गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही मोटिव रहा है और वो मोटिव है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को द हिंदू जैसे एडिटोरियल को एवरीडे सॉल्व करा पाएँ, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्र होते हैं उनका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है वो समझ में नहीं आता। मैं अपने चैनल पे आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी के माध्यम से पूरा एडिटोरियल समझाता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि जब ये वीडियो हमारा समाप्त होगा तब आप आज का जो हमारा 15 जून है उसका एडिटोरियल खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ करना है कि इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तब आप खुद से एडिटोरियल को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग, उसके बाद वोकेबलरी, उसके बाद आपका प्रैक्टिस आता है। अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो वोकेबलरी खुद ब खुद अच्छा होगा एंड आप प्रैक्टिस भी खुद ब खुद ही करेंगे। इसलिए रीडिंग मस्ट है कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हमारी वोकैब रहने वाली है जो आज का पैसेज है। इस वोकैब को अगर आप सही से समझते हैं तो आप आराम से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। साथ में ही इस वोकैब के जितने भी सिनोनियम्स एंटोनियम्स जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ से मेंशन कर दी हैं विद डेट वाइज शिफ्ट वाइज, ताकि आपको मालूम चल सके कि कौन कौन से इस वर्ड से सिनोनियम्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज का पैसेज रहने वाला है। आपको ये पैसेज पढ़ने का मैं पूरा टाइम दूंगा, 2 मिनट का, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इस तरह से हिंदी के माध्यम से पूरा पैसेज रीड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ाने का स्ट्रैटेजी रहने वाला है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम की बर्बादी किए हुए। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है ट्रेन चंट। क्या? ट्रेन चंट, जिसका मीनिंग क्या होता है? तीखा या फिर गहरा। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो इनसफिशिएंस आर डीप, शार्प एंड क्लियरली विजिबल, नॉट माइनर या हिडन। ये सभी चीज़ों का मतलब क्या है हमारा ट्रेन चंट, यानी कि तीखा या फिर गहरा। इससे जुड़े हुए पेपर में सिनोनियम्स 2025 में पूछा गया था आपका इनसिसिव, 2023 में एक्यूएट, 2022 में पेंट्रेटिंग। ठीक है, एंटो पूछा गया आपका 2025 में बैग, 2022 में पूछा गया वीक, 2021 में पूछा गया था ब्लंट। इस वर्ड को ऑथर ने पैसेज में इस तरह से इस्तेमाल किया है: द ट्रेंचंट सिस्टमेटिक इनसफिशिएंस इन द स्टेट रेस्पॉन्स, मतलब कि राज्य की प्रतिक्रिया में मौजूद तीखी और गहरी तंत्रगत कमियां हैं। मतलब राज्य की जो प्रतिक्रिया हैं उसमें क्या है? तीखी और गहरी तंत्रगत कमियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ड की ओर। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है आपका ट्रेंड। क्या है? ट्रेंड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है झुकाव होना, प्रवृत्ति होना या फिर देखभाल करना। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो टू बी इंक्लाइन या टू हैव अ टेंडेंसी या टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम में सिनोनिम्स पूछा गया 2022 में इंक्लाइन, 2021 में आपका पूछा गया लीन, 2024 में पूछा गया केयर। इससे जुड़े हुए एंटो आपके एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था नेगलेक्ट, 2022 में आपसे पूछा गया था इग्नोर। ठीक है, 2021 में पूछा गया था इग्नोर, 2020 में पूछा गया आपका ओवरलुक। इस वर्ड को आपका जो पैसेज में ऑथर ने इस्तेमाल करा है वो इस तरह से करा है: अबेंडेंट इंडस्ट्रियल साइट्स, यानी छोड़े गए जो इंडस्ट्रियल साइड हैं, एंड और पुअरली मेंटेन कॉमन लैंड, यानी कि जिनकी देखभाल बहुत कम हो रही है ऐसे लैंड। टेंड,
टेंड का मतलब क्या होता है, प्रवृत्त हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। किसमें? बीकम अ क्राइम सीन्स, एक क्राइम सीन में बदल जाते हैं, यानी प्रवृत्ति हो जाती है उनकी। ठीक है, वो किस चीज़ में बदल जाते हैं? क्राइम सीन में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका अवेंडेंट। अवेंडेंट मतलब क्या होता है आपका? छोड़ा हुआ या परित्यक्त। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो लेफ्ट बिहाइंड, डेजर्ट, फोरसेकन या नेग्लेक्टेड, इन सभी का मीनिंग क्या होगा? अवेंडेंट। इससे जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम में सिनोनिम्स पूछे गए हैं, 2022 में पूछा गया आपका डेजर्टेड, 2023 में पूछा गया फोरसेकन, 2021 में पूछा गया नेग्लेक्टेड। एंटो पूछे गए हैं इस सब से जुड़े हुए। 2021 में पूछा गया ऑक्युपाइड, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया आपका मेंटेन्ड, 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया आपका इनहेबिटेड। अवेंडेंट को ऑथर ने आज के पैसेज में किस तरह से इस्तेमाल किया है? तो अवेंडेंट इंडस्ट्रीट साइज, यानी कि छोड़ी हुई इंडस्ट्री जो साइट्स हैं, एंड पुअरली मेंटेन कॉमन लैंड, यानी कि एक ऐसे लैंड जिनकी देखभाल सही से नहीं हो रही है। टेंड मतलब बदल जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। बीकम क्राइम सीन, यानी कि क्राइम सीन्स में वह चीज़ें बदल जाती हैं। चौथा जो हमारा वर्ड है वो आपका है पैराडाइम्स। पैराडाइम्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कई ढांचे या फिर मॉडल को क्या बोलते हैं? पैराडाइम्स। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो आ मॉडल, फ्रेमवर्क, पैटर्न या पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पैटर्न क्या कहलाएगा हमारा? पैराडाइम्स। ठीक है, इससे जुड़े हुए आपके एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं, 2023 में पूछा गया आपका मॉडल, 2022 में पूछा गया था आपका फ्रेमवर्क, 2021 में पूछा गया आपका पैटर्न। इससे जुड़ा हुआ आपका एंटो पूछे गए 2022 में डिसऑर्डर, 2021 में पूछा गया कन्फ्यूज़न, 2024 में पूछा गया एनोमली। पैराडाइम्स वर्ड को ऑथर ने किस तरह से अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है? तो वो ये है आपका वट डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मतलब सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है, एंड और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट पैराडाइम्स, मतलब लेकिन सेफ सिटी परियोजना, मतलब ये हो जाएगा बट सेफ सिटी परियोजना, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, और बच्चों के अनुकूल शहरी विकास के मॉडर्न को मान्यता के बावजूद। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये आया है पैराडाइम, इसका मतलब क्या है? मॉडल, यानी कि लेकिन सेफ सिटी परियोजना और जो बच्चे हैं, बच्चों के अनुकूली शहर, यानी कि अनुकूली शहर यानी कि अर्बन विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, पैराडाइम्स मतलब मॉडलों की मान्यता के बावजूद, यानी कि सेफ सिटी परियोजना और अनुकूल शहरी विकास के मॉडलों की मान्यता के बावजूद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो आपका है कन्विक्शन। क्या है? कन्विक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोष सिद्धि, अपराध सिद्ध होने को क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें, द फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि अपराध में जो बंदा दोषी सिद्ध करार हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। इससे जुड़ा हुआ आपका सिनोनिम्स 2022 में पूछा गया है बिलीफ, 2023 में पूछा गया फेथ, और 2020 में पूछा गया आपका गिल्ट। एंटो पूछा गया आपके इसमें 2021 में एक्यूटल, 2022 में पूछा गया डाउट, 2021 में पूछा गया डिसबिलीव। इस वर्ड को यानी कन्विक्शन को ऑथर ने आज के पैसेज में इस तरह से इस्तेमाल किया है, कन्विक्शन रेट्स हैव हिस्टोरिकली रेंज्ड बिटवीन 3% एंड 30%, मतलब कि दोष सिद्धि जो दरें हैं वह ऐतिहासिक रूप से 3% से 30% के बीच रही हैं, यानी कि दोषों को सिद्ध करने की जो ऐतिहासिक रूप से दरें रही हैं वो 3% से
30% के बीच में रही हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यही है हमारी आज की 5 वोकैब। यदि आपने इनको सही से समझा है तो आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऑथर ने हमारे आज के पैसेज का जो टाइटल दिया है वो दिया है सीरीज ऑफ गैप्स। सीरीज को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे सिस्टम को, सरकार को। सही है, सिस्टम को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सीरीज। और गैप मतलब क्या होता है, गैप मतलब गैप, यानी सिस्टम में जो गैप है, जो कमियां हैं, ये बोला गया है सिस्टम की कमियां। तो क्या किस कमी की बात कर रहे हैं हमारे ऑथर, वो हम आगे अपने एडिटोरियल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये एडिटोरियल दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको दूंगा 2 मिनट का टाइम, ताकि आप इसको सही से रीड कर पाएँ। साथ में ही मैं एडिटोरियल का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 2 मिनट का। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, एकदम शांति के साथ। आपका टाइम ख़त्म होता है अब। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को सॉल्व करना। ठीक है, हमारे इस एडिटोरियल का फर्स्ट लाइन है, वो है आपकी डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस का जो भरोसा, मतलब कि पुलिस का अभरोसा। हैज़ लेड टू, मतलब क्या हो जाएगा, हैज़ लेड टू ना होने की वजह से। बोला इस पूरे का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस हैज़ लेड टू, यानी पुलिस पर भरोसा ना होने की वजह से। अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग का मतलब होता है घटनाओं को पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं करते। बोला जा रहा है कि पुलिस पर भरोसा ना होने की वजह से घटनाएं जो घटित होती हैं उनको पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता। कौन सी घटनाएं, चाइल्ड मतलब बाल, सेक्सुअल यौन, अब्यूज सोशल, यानी कि बाल यौन शोषण की घटनाओं को पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता पुलिस पर भरोसा ना होने की वजह से। डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस हैज़ लेड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, यानी कि पुलिस पर भरोसा ना होने की वजह से लोग बाल यौन शोषण की घटनाओं को पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये लाइन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब बाल यौन शोषण। इन में, इंडिया मतलब भारत में,
भारत में बाल यौन शोषण रिमेन्स persistently अंडर रिपोर्ट। इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा आपका, भारत में बाल यौन शोषण लगातार कम रिपोर्ट किया जाता है। परसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार, अंडर रिपोर्टिंग मतलब कम रिपोर्ट किया जाता है। भारत में जो बाल यौन शोषण है उसको लगातार कम रिपोर्ट किया जाता है। रीज़न क्या है, डिस्ट्रस्ट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस पर भरोसा ना होने की वजह से। एंड और द स्टेट रिस्पॉन्स टू इट, एंड मतलब और, इट मतलब क्या हो जाएगा इसके, है ना, और रिस्पॉन्स मतलब होता है इसके प्रति, स्टेट मतलब होता है राज्य, यानी कि इसके प्रति राज्य की प्रक्रिया, मतलब और इसके मतलब इट प्रति राज्य की क्या रिस्पॉन्स, राज्य की प्रक्रिया, और इसके प्रति राज्य की प्रक्रिया है शो अप, जो कि दिखाती है टेंजेंट सिस्टमेटिक इनसफिशिएंस। टेंजेंट का मतलब मैंने बताया था गहरी, इनसफिशिएंस क्षमताएं, शो अप उजागर करती हैं, यानी कि गहरी अक्षमताओं को उजागर करती है। किस चीज़ के, सिस्टमेटिक व्यवस्था की गहरी अक्षमताओं को उजागर करती हैं। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इन इंडिया रिमेन्स परसिस्टेंटली अंडर रिपोर्टेड। मतलब कि भारत में बाल यौन शोषण लगातार कम रिपोर्ट किया जाता है। एंड द स्टेट रिस्पॉन्स टू इट, और इसके लिए जो हमारी सरकार है, जो राज्य हैं, राज्यों की प्रतिक्रिया है शो अप टेंशन सिस्टमेटिक इनसफिशिएंस, यानी कि व्यवस्था की गहरी अक्षमताओं को उजागर करती है। आई होप आपको ये लाइन भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन ओवर 90% ऑफ केस, यानी कि 90% केस से, 90% से अधिक केस मतलब मुद्दे या मामलों में, 90% से अधिक मामलों में या फिर मुद्दों में, इंक्लूडिंग किस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है, द रिसेंट हाल ही के सुलूर केस इन कोयम्बटूर, यानी कि हाल ही के कोयम्बटूर के सुलूर केस यानी सुलूर मुद्दे को मिलाकर 90% से अधिक मामलों में, क्या चीज़ बोले यार, मामलों में, इन विच जिसमें आ चार्ज लास्ट वीक वॉच फील्ड लास्ट वीक, मतलब इन विच जिसमें आज चार्ज शीट, जो चार्ज शीट होती है उसको कब भरा गया, लास्ट वीक में। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोयम्बटूर के सुलूर केस, हाल ही के कोयम्बटूर के सुलूर केस को मिलाकर 90% से अधिक मामलों में जो चार्ज शीट होती है उसको लास्ट वीक भरा जाता है। ठीक है, लास्ट वीक भरा गया, ऐसे बोल सकते हैं, दाखिल किया गया इस तरह से। आगे जो हमारा वर्ड है, द थ्रेट टू अ चाइल्ड इज़ फ्रॉम विद इन द फैमिली ट्रस्टेड सर्कल्स, यानी कि द थ्रेट टू अ चाइल्ड, यानी कि बच्चों को, थ्रेट मतलब खतरा है, बच्चों के लिए खतरा है। द थ्रेट टू अ चाइल्ड का मतलब क्या है, बच्चों के लिए खतरा है। किन से खतरा है, विद इन द फैमिली ट्रस्टेड सर्कल्स, यानी कि परिवार के भरोसेमंद सर्कल्स, भरोसेमंद दायरे से आता है। यानी बच्चों के लिए जो खतरा आता है वो कहाँ से आता है, परिवार के भरोसेमंद सर्कल्स यानी दायरों से आता है। इन ओवर 90% ऑफ केस इंक्लूडिंग द रिसेंट सुलूर केस इन कोयम्बटूर, यानी कि हाल ही के कोयम्बटूर के सुलूर केस को भी मिलाकर 90% मुद्दों से ज़्यादा, इन विच जिसमें आ चार्ज शीट वॉज फील्ड लास्ट वीक, चार्ज शीट को लास्ट वीक में दाखिल किया जाता है। द थ्रेट टू अ चाइल्ड, यानी कि बच्चों को खतरा आता है, इज फ्रॉम विद इन द फैमिलीज ट्रस्टेड सर्कल्स,
यानी कि परिवार के भरोसेमंद दायरों से ही आता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इमेजिनेशन मतलब जनता की सोच ऑफन अक्सर फिक्स होती है, फिक्स्ड ऑन पेडेट्री स्ट्रेंजर, यानी कि पेडेट्री का मतलब शोषण करने वाले अजनबियों पर। बोला जा रहा है कि जो जनता की सोच है वो कहाँ पर अटकी रहती है, अजनबी, शोषण करने वाले अजनबियों पर। मतलब बोला ये जा रहा है साफ साफ कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारे भरोसेमंद इंसान ही हमारे बच्चों के लिए थ्रेट बन सकता है। हमारी सोच क्या होती है कि एक बाहर का आदमी, एक स्ट्रेंजर ही हमारे बच्चों का शोषण कर सकता है, अपना बंदा हमारे बच्चों का शोषण नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ पे हमारी सोच अटकी रहती है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और अंत में होता क्या है कि हमारे भरोसेमंद लोग ही हमारे बच्चों के साथ शोषण करते हैं, उनको थ्रेट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच जो इज़ नॉट कंडसिव टू हेल्पिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई अ रिस्क इन टाइम। विच मतलब होता है जो, कम्युनिटीज़ यहाँ से पढ़ेंगे। कम्युनिटीज़ मतलब होते हैं समुदाय, एंड मतलब और, फैमिलीज मतलब परिवार, यानी कि जो परिवार और समुदाय, सही है, जो परिवार और समुदाय आइडेंटिफाई पहचान लेते हैं, और रिस्क इन टाइम यानी कि समय रहते हुए खतरे को। बोला जा रहा है कि जो परिवार और समुदाय समय रहते हुए खतरों को, रिस्क मतलब खतरे को पहचान लेते हैं, ठीक है। इज़ नॉट कंडक्सिव टू हेल्पिंग मतलब कि पहचान लेते हैं, पहचान करने में मददगार नहीं है, यानी कि जो परिवार और समुदाय को समय रहते खतरे की पहचान करने में मददगार नहीं है। इसका मतलब शायद समझ में नहीं आ रहा, वो आपको पीछे वाली बात से रिलेट करना होगा। यानी कि जो आजकल के लोग या पहले के भी लोग, सब जिनकी सोच यही होती है कि स्ट्रेंजर जो होता है वो क्या होता है, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट यानी कि खतरा होता है। तो अब हम लोग तो यही सोच के बैठे रहते हैं कि स्ट्रेंजर क्या होता है, खतरा होता है। तो भाई वो लगा है जो परिवार और समुदाय के लोग समय से पहले ही खतरों को पहचान लेते हैं, कि ये सोच लेते हैं कि जो बाहरी लोग हैं वो हमारे बच्चों के लिए खतरा है, तो फिर क्या होता है, उनको पहचान करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में मददगार नहीं, वह उनको पहचान नहीं पाते, ठीक है, यही बोला गया यहाँ पे। मतलब कि पहचान करने में वह असफल रह जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइग्रेंट एंड वर्किंग क्लासेस कम्युनिटी आर स्पेशली एट रिस्क। यहाँ तक पूरा पढ़ते हैं। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, एंड मतलब और, वर्किंग क्लासिक कम्युनिटी यानी श्रमिक जो वर्ग है वो कम्युनिटी के जो समुदाय के लोग हैं स्पेशली ख़ास तौर से एट रिस्क खतरे में हैं। यानी कि माइग्रेंट और श्रमिक वर्ग के जो समुदाय के लोग हैं वह विशेष रूप से खतरे में हैं। दे आर लेस इंटीग्रेटेड इन लोकल प्रोटेक्टिव सोशल नेटवर्क। बोला जा रहा है कि दे मतलब वे, लेस इंटीग्रेटेड मतलब कि कम जुड़े हुए हैं किससे, लोकल प्रोटेक्टिव सोशल नेटवर्क, यानी कि लोकल मतलब स्थानीय सुरक्षात्मक सामाजिक नेटवर्क से कम जुड़े हुए हैं। बोला जा रहा है कि जो प्रवासी होते हैं और जो श्रमिक वर्ग के जो समुदाय होते हैं वह विशेष रूप से खतरे में हैं, क्योंकि वे स्थानीय सुरक्षात्मक सामाजिक नेटवर्क से कम जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दूसरा, अबंडेंट इंडस्ट्रीज साइट्स यानी कि छोड़े हुए इंडस्ट्री जो साइट्स होती हैं, एंड पुअरली मेंटेन कॉमन लैंड और जिनकी देखभाल बहुत कम ही की जाती है, ऐसे कॉमन लैंड टेंड बन जाते हैं टू बिकम अ क्राइम सीन, एक क्राइम सीन बन जाते हैं। बोला जा रहा है। और दूसरी बात क्या है, पहली बात तो ये है कि जो माइग्रेंट्स और जो श्रमिक समुदाय के जो लोग रहते हैं वह स्पेशली खतरे में हैं, क्योंकि वह लोकल प्रोटेक्टेड सोशल नेटवर्क के साथ कम जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे कौन लोग हैं,
दूसरे वे लोग हैं जो कि छोड़े गए इंडस्ट्री साइट एंड पुअरली यानी कि ख़राब तरीके से देखभाल की गई सार्वजनिक भूमि यानी कि पुअर मेंटेन कॉमन लैंड अक्सर क्या बन जाते हैं, वीकम क्राइम सीन यानी कि अक्सर वह अपराध के स्थल बन जाते हैं। ये दोनों चीज़ें, फर्स्ट हमारा कौन हो गया, माइग्रेंट, दूसरे हमारे श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वह प्रोटेक्टेड सोशल नेटवर्क के साथ कम जुड़े हुए होते हैं। दूसरे में यह है कि जो छोड़ी हुई इंडस्ट्रीज होती हैं और ऐसी जगह जिनका देखभाल बहुत कम होती है वह हमारी क्या बन जाती हैं, क्राइम सीन्स बन जाती हैं। आई होप ये लाइन भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद सेफ सिटी प्रोजेक्ट यानी कि सेफ सिटी परियोजनाएं एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट पैडाग्राम्स मतलब कि और बच्चों के अनुकूल शहरी विकास मॉडल की मान्यताओं के बावजूद, यानी कि बच्चों के शहरी विकास मॉडल के बावजूद, लेकिन सेफ सिटी परियोजना और बच्चों के अनुकूल शहरी विकास मॉडल की मान्यता के बावजूद। आगे बढ़ते हैं। अर्बन रीडिज़ाइन स्टिल फोकस ऑन कोर एरियाज ऑफ मेजर मैटर्स मतलब अर्बन मतलब होता है शहर, रीडिज़ाइन मतलब पुनः उनको डिज़ाइन करना, स्टिल अभी भी फोकस मतलब फोकस होता है ऑन कोर एरियाज मुख्य क्षेत्रों पर, ऑफ मेजर मैटर्स मतलब क्या होता है महानगरों के मुख्य क्षेत्रों पर। बोला जा रहा है कि शहरी पुनः डिज़ाइन अब भी बड़े महानगरों के मुख्य क्षेत्रों पर ही केंद्रित रहता है। मतलब कि मेजर मैटर्स मतलब कि महानगरों ऑफ मतलब के ऑफ कोर एरियाज मुख्य क्षेत्रों पर ही स्टिल फोकस यानी कि उनका ध्यान केंद्रित रहता है अर्बन डिज़ाइन यानी शहरों को पुनः डिज़ाइन करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोशल सेफ्टी डिमेंशंस ऑफ अर्बन वेटलैंड रेस्टोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? द सोशल सेफ्टी, पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अर्बन मतलब होता है शहर, वेटलैंड मतलब होती है आर्द्रभूमि, रेस्टोरेशन मतलब होता है पुनर्स्थापन यानी कि शहरी आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन के सामाजिक पहलू यानी सोशल सेफ्टी डिमेंशंस। तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, शहरी आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन के सामाजिक सुरक्षा पहलू। आगे बढ़ते हैं। लाइक दैट ऑफ नोयार नदी यानी जैसे कि नोयार नदी का, आर ऑफन ओवरलुक्ड एज वेल यानी कि ऑफन अक्सर, ओवरलुक्ड मतलब नज़रअंदाज किए जाते हैं, जैसे कि नोयार नदी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। अभी हमने जो पीछे लाइन पढ़ी थी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस चीज़ को एक साथ मैंने यहाँ से मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके कि सरकार सेफ सिटी जैसी परियोजनाएं और बच्चों के लिए अनुकूल शहर बनाने की बातें करती है, लेकिन असल में शहर का नया डिज़ाइन सिर्फ बड़े महानगरों के मुख्य हिस्सों पर ध्यान देता है। वही नदी और वेटलैंड्स की सुरक्षा से जुड़ी सामाजिक ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बोला जा रहा है कि जो सिस्टम है वो सिर्फ बड़े महानगरों के मुख्य जो नगर होते हैं उन पर ध्यान देता है, बट जो हमारे वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है और जो हमारी नदियां हैं उनसे जुड़ी सामाजिक ज़रूरतों को अक्सर क्या कर देता है, ओवरलुक्ड यानी कि नज़रअंदाज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला, वाइल मतलब जबकि, पॉक्सो ट्रायल यानी पॉक्सो मुकदमा, आर रिक्वायर्ड ज़रूरत है, कंसुलेट विद इन आ एयर ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस। बोला जा रहा है अगला, जबकि पॉक्सो मुकदमे को विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने की 1 वर्ष के भीतर समाप्त करना आवश्यक है। कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है, संज्ञान, टेकिंग मतलब लेना।
ठीक है, मतलब कि संज्ञान लेना। किसको? स्पेशल कोर्ट यानी कि विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेना। द स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निसेंस, स्पेशल कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेना। कब तक संज्ञान लेना? विद इन अ ईयर, यानी 1 साल में स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए के भीतर समाप्त करना आवश्यक होना चाहिए। वाइल पॉस्को ट्रायल आर रिक्वायर्ड, मतलब कि पॉक्सो एक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर देना चाहिए विशेष अदालतों को मात्र 1 साल के अंदर ही अंदर। ये हुआ आपका इस लाइन का मतलब। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉस्को कोर्ट्स यानी पॉस्को की जो अदालतें हैं वह फेस करती हैं एन 89 पेंडेंसी रेट, मतलब पॉस्को की जो अदालतें हैं वह 89% लंबित मामलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि पॉस्को जो कोर्ट्स हैं उनको पेंडेंसी रेट जो कि 89% है उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एंड और कन्विक्शन। क्या? एंड कन्विक्शन रेट्स। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? दोषी सिद्ध वाला जो रेट होता है, और दोषी सिद्ध वाला जो रेट है हैव हिस्टोरिकली रेंज्ड बिटवीन 3% एंड 30%, मतलब और दोष सिद्धि दरें ऐतिहासिक रूप से 3% से 30% के बीच रही हैं। यानी कि जो कोर्ट है उसका पेंडेंसी रेट कितना होता है? 89%। ठीक है, जिसमें से लोग जो दोष सिद्ध किए जाते हैं वो 3% से 30% के बीच में ही दोष सिद्ध होते हैं। तो यही बात पे चर्चा की जा रही है। अब इतने कम रेट रहेगा दोषियों का दोष सिद्ध होने में, तो फिर कैसे लोग पुलिस पे ट्रस्ट कर लेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अंडरमाइनिंग कॉन्फिडेंस इन द पुलिस एंड जुडिशरी, मतलब अंडरमाइनिंग कॉन्फिडेंस इन द पुलिस ऑफ जुडिशरी। पुलिस ऑफ जुडिशरी मतलब जिससे पुलिस और न्यायपालिका पर क्या होता है? विश्वास कमज़ोर होता है। अंडरमाइनिंग कॉन्फिडेंस यानी विश्वास कमज़ोर हो जाता है। अब इसी बातें हो गई। 89% केसेस में से 3 से 30% ही दोषी सिद्ध होते हैं, बाकी सबको रिहा कर दिया जाता है। तो फिर विश्वास तो कम होगा ही हमारी पुलिस पे और जुडिशरी पर। आगे बढ़ते हैं। द सुलूर केस प्रॉम्प्टेड प्रॉमिस ऑफ स्वाइप एक्शन, यानी जो सुलूर केस है वह प्रॉमिस करता है स्वाइप एक्शन, मतलब कि सुलूर केस जो है के कारण बना त्वरित कार्रवाई के वादे। बट दिस इज़ ओनली वन केस, बट यह केवल एक केस है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स यानी कि असली ज़रूरत गणतंत्र सुधारों के लिए नहीं। मतलब ये बोला जा रहा है कि सुलूर केस हो उसमें तो आपने त्वरित कार्रवाई यानी कि तेज़ स्वाइप एक्शन लिया है, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें आपने इतनी अच्छी तरह से एक्शन लिया। बाकी के जो केस हैं जो अभी पूरे सिस्टम को सुधार करने की ज़रूरत बनी हुई है उसका क्या, ठीक है, ये बोला जा रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। इन 2024 यानी 2024 में एनसीआरबी ने रिकॉर्ड किया था 69,191 पॉस्को केसेस को, इन्वॉल्विंग मोर यानी कि इससे ज़्यादा थे देन 70,000 चाइल्ड विक्टिम्स। बोला जा रहा है कि एनसीआरबी ने 69,191 पॉस्को मामले दर्ज किए जिनमें से 70,000 बच्चे पीड़ित थे। समझ पा रहे हैं? 70,000 बच्चे पीड़ित थे और मामले कितने दर्ज किए गए आपके? 69,191। ये रिकॉर्ड किसने पब्लिश की? एनसीआरबी ने। किसने? एनसीआरबी। कब की है? 2024 में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप दोबारा से स्लाइड को पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। इतनी आसान भाषा में मैंने शुद्ध हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करी है, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से आभारी हूँ। अपने चैनल एडिटोरियल बाय प्रियांशु को अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सच में अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपके जो भी सजेशन हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेंड कीजिएगा ताकि हम अपने इस वीडियो को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, आज है हमारा 15 जून, जिसका हम लोग अपना एडिटोरियल सॉल्व कर चुके हैं। मिलेंगे कल इसी टाइम एक न्यू एडिटोरियल के साथ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।